खरीफ सीजन लगभग समाप्ति की ओर है। खरीफ सीजन का मुख्य फसल धान होता है। इसके बाद रबी सीजन की शुरुआत हो जाती है और इस सीजन का मुख्य फसल गेहूं होता है। धान की फसल लगाने वाले सभी किसान अपने फसल की कटनी करके घर ले आए हैं और रबी सीजन की खेती यानी कि गेहूं बोने के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान बहुत सारे किसान बीज को लेकर काफी उधेड़बुन में रहते हैं कि गेहूं के किस वैरायटी के बीज को खेत में बोना है। किसान अपने आसपास के लोगों के अलावा अपने गांव के बीज की दुकानदार की सलाह पर अच्छी वैरायटी की बीज का चयन करते हैं और उसके बाद खेत में बोते हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिक ने गेहूं की खेती करने वाले किसान के लिए एक ऐसी बीज खोज निकाला है जो बिना एक बार भी खेत में पानी दिए 1 बीघा में 35 क्विंटल तक की उत्पादन देने में सक्षम है। और अगर आप 1 से 2 बार पानी खेत में दे देंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 35 से बढ़कर 55 क्विंटल तक चली जाएगी। आज के इस वीडियो में गेहूं की नई बीज के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी 4 साल की मेहनत के बाद गेहूं के 2 पुराने वैरायटी को मिलाकर एक नया वैरायटी विकसित कर दिया है, जो 1 बीघा खेत में बिना पानी दिए 35 क्विंटल तक की उत्पादन देगी। और अगर पूरे सीजन में 1 या 2 बार पानी दे दिया जाएगा तो इसकी उत्पादन क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति बीघा तक की हो जाएगी। गेहूं के इस नई वैरायटी के 2 पुराने वैरायटी HD 2711 और K711 मिलाकर संकर किस्म के तौर पर K1616 को विकसित किया गया है। मुख्य रूप से यह वैरायटी सूखे क्षेत्रों के लिए बनी है, जहां खेत में पानी देने की दिक्कत है, जहां पर किसान अपने फसल में पानी नहीं दे पाते हैं, या उन जगहों पर, या फिर वैसे किसान जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेती करने के लिए पूंजी की कमी होती है, उनके लिए यह बीज काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वैज्ञानिक ने इस बीज को किसानों से आग्रह करके खेत में लगवाया है। इससे किसान को तो फायदा होगा ही और देश में गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा इस वैरायटी की बहुत सारे खासियत हैं। इस वैरायटी का दाना अन्य वैरायटी के दानों के मुकाबले ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मोटा होता है और यही वजह है कि उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो इतनी ज़्यादा होती है। इस वैरायटी के बीज को बोने के लिए आपको खेत की भी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही यह वैरायटी रोग रोधी भी है, यानी कि बहुत से ऐसे रोग जो गेहूं की फसल में लगते हैं वह इस वैरायटी में नहीं लगेगा। आमतौर पर किसानों की सबसे ज़्यादा दिक्कत यह होती है कि जब भी वह कोई फसल बहुत मेहनत से खेत में लगाते हैं, उसके बाद उस फसल में कोई ना कोई रोग जरूर लग जाता है, जिसके बाद किसानों को उस रोग को खत्म करने के लिए महंगी महंगी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर इसके बावजूद भी यह रोग खत्म नहीं होता है तो किसानों को अपने फसल की कटाई करने के बाद नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, अलग अलग कंपनी की नई नई कीटनाशक दवाइयां आ रही है और उसी रफ्तार से फसल में नए नए रोग भी आ रही है। किसान को अपनी फसल लगाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस फसल को किसी भी तरह के रोग से कैसे बचाया जाए। इसके लिए किसानों को बीच बीच में खाद और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता है। गेहूं की फसल में ज्यादातर काला पीला रोग लगता है और इस वैरायटी में इस रोग को लगने की संभावना बहुत कम है, यानी कि नहीं के बराबर ही है। आमतौर पर जब गेहूं की फसल लगाई जाती है तो बुआई के बाद 130 से 140 दिन में गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जो K1616 वैरायटी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, यह वैरायटी सिर्फ 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें 12% तक की प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इस सीजन में बिहार के गया में काला आलू की भी खेती हो रही है। इस आलू की कीमत मार्केट में 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति किलो की होगी। आलू के इस बीज को किसान ने अमेरिका से मंगवाया है। ऐसे तो आलू डायबिटीज मरीज के लिए काफी नुकसानदेह होता है, लेकिन काला आलू डायबिटीज वाले मरीजों के लिए कम नुकसानदेह होगा। किसानों का कहना है कि 14 किलो आलू के बीज में 1500 रुपये का खर्च आया है। बाकी इसकी खेती करने में ज्यादा कुछ झंझट भी नहीं है। जिस तरीके से आप उजला आलू की खेती करते हैं उसी तरीके से इस काला आलू की भी खेती कर सकते हैं। और साथ ही किसान का कहना है कि 10 ग्राम बीज में आधा किलो आलू की उपज होगी। अब आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।